नाजरीन, ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ के अपकमिंग एपिसोड्स बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि नफीस ने केस कर दिया है असद की कस्टडी का। गुल जो कि पहले से बहुत परेशान थी, अब उसकी जिंदगी में मजीद परेशानियों में इजाफा हो चुका है। फिलहाल यहाँ पर अहमर जो वो गुल के भरपूर साथ है और गुल को यही कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर इस नफीस को हराएंगे और असद हमारे ही साथ रहेगा। और जैसे ही यहाँ पर पहली सुनवाई होती है, गुल को बुलवाया जाता है, दूसरी तरफ से नफीस पहुंचता है, तो यहाँ पर पहली सुनवाई के अंदर यही फैसला होता है कि आप लोगों के पास कोई सबूत गवाह नहीं है, एक दूसरे को छोड़ने वाले तुम दोनों हो, लेकिन बच्चा अभी तक छोटा है तो हम कोई फैसला नहीं सुना सकते, हमें कुछ वक्त लगेगा। और आगे कर दिया जाता है कोर्ट की तारीख को। जैसे ही वापस लौटते हैं गुल और अहमर, तो यहाँ पर बुशरा जो है वो बहुत ही बड़ी प्लानिंग बनाकर बैठी हुई होती है। बुशरा के दिमाग में यही बात आती है कि अगर गुल को हमारे घर के लिए ही बहू बनकर रहना है तो फिर हमारे लिए यही सही रहेगा कि असद अपने बाप के पास चला जाए, ताकि गुल का ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी असली औलाद पर रहे, ये असद की फिक्र करना छोड़ दे और हमारे लिए इसी में भलाई है। जैसे ही अहमर और गुल को वापस लौटता देखती है, तो बुशरा अपने कमरे में अहमर को बुलाती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अहमर अपनी माँ से बात करने के लिए जैसे ही अंदर जाता है, तो बुशरा कहती है कि अहमर, ये तो हमारे लिए अल्लाह मियाँ ने बहुत बड़ा जो है रास्ता निकाला है। हम दोनों परेशान हो रहे थे कि गुल हमारी औलाद पर तवज्जो नहीं दे रही, बल्कि वो अपनी पहली औलाद असद के पीछे लगी रहती है। तो अभी ये हमारे पास मौका है, अगर नफीस के पास उसकी औलाद चली जाएगी तो फिर हमारी औलाद पर ही गुल का ध्यान रहेगा, जिससे हमारे खानदान में कोई अनबन नहीं होगी, गुल के साथ भी हमारे ताल्लुकात ठीक रहेंगे और हम सब मिलकर खुशी खुशी एक खानदान बनकर रहेंगे। ये बात सुनकर तो अहमर हैरान रह जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि गुल बेपनाह मोहब्बत करती है अपने बेटे से, वो कभी भी नफीस के पास नहीं देगी, क्योंकि नफीस जैसे आदमी को तो असद को मैं भी छूने नहीं दे सकता। ये बात सुनकर बुशरा कहती है कि पागल मत बनो, नफीस भी बाप है, अपनी औलाद के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, तो मेरा कहना मानो और तुम गुल को समझाओ और ये औलाद उन लोगों के हवाले कर दो। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि नफीस की माँ नफीस पर गुस्सा करती है, चिल्लाते हुए कहती है कि उस बेटे के पीछे अपना वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हो, गुल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, तुम्हारे पास भी मौका है, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, दूसरी शादी कर लो। अगर यहाँ पर पैसा खर्च करते रहोगे तो असद तो मिलने से रहा, लेकिन कुछ नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। मैंने सुरैया को कितनी बार समझाया कि इस नौमी को छोड़कर अपनी आजाद जिंदगी गुजारे, लेकिन उसने मेरी ना सुनी। अब तुम तो मेरी बात सुन लो कि गुल को छोड़ने के बाद उसकी औलाद से भी ताल्लुक छोड़ दो। ये बात सुनकर नफीस हंसता है और अपनी माँ से कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि गुल को मैं चैन से जीने दूं, गुल की जिंदगी को तो अजाब बनाकर रखूंगा, क्योंकि वो अब अहमर के बच्चे की माँ बनने वाली है और मैं नहीं चाहता कि अहमर का बच्चा सही सलामत इस दुनिया में पहुंचे और गुल की जिंदगी में सुकून रहे, क्योंकि अहमर की शादी करवाने वाली थी बुशरा खाला दूसरी लड़की से। लेकिन जब से गुल ने अहमर को ये खुशखबरी बच्चे की सुनाई है, तब से उन लोगों ने अपना फैसला बदल लिया है और नौशी के साथ अहमर की शादी नहीं हो रही। लेकिन असद का जो मैंने केस किया है, इससे मुझे पूरा यकीन है कि गुल बहुत पछताएगी, गुल बहुत परेशान होगी, जिससे गुल की तबीयत बिगड़ जाएगी। और नफीस की बात बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है। अहमर जैसे ही गुल के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता हूं, क्योंकि तुम मेरी औलाद की मां बनने वाली हो और मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, हम दोनों की मोहब्बत का मान रखोगी, उम्मीद यही करके आया हूं। ये बात सुनकर गुल कहती है कि अहमर, पहेलियां मत बुझाओ, जो बात है क्लियर बताओ। तो अहमर कहता है कि अगर नफीस ने अपनी औलाद को छीनने का फैसला किया है तो तुम असद को इज्जत से नफीस के हवाले कर दो, इसमें तुम्हारी भी भलाई है और मेरी भी। ये बात सुनकर गुल चौंकते हुए अहमर से कहती है कि कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपनी औलाद को जो है नफीस के हवाले कर दूं, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं बेपनाह असद से मोहब्बत करती हूं, लेकिन अब मेरी औलाद आप लोगों पर बोझ बन रही है, इससे मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि आपकी माँ और आप बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं, अगर मेरी खुशी चाहते हो तो असद को मेरा भी होकर रहने दो। ये बात सुनकर अहमर कहता है कि असद अगर अपने असली बाप के पास जाएगा तो तुम्हारा ध्यान जरूर हमारी औलाद पर जाएगा, जिसमें तुम्हारा भी फायदा है और हमारा भी, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान हमारी औलाद पर ही नहीं होगा तो मेरी माँ और मैं तुम पर गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, जिससे हमारे खानदान में अनबन होगी। तो मेरी माँ और मेरा फैसला यही है कि असद को अपने असली बाप के हवाले किया जाए। दूसरी तरफ अब सुरैया जो है वो पूरी तरह से हार मान चुकी है, उसको अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है कि मैं गलत थी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन अब जो नफीस गलती करने वाला है इसको समझाना होगा। सुरैया तो पहुंच जाती है नफीस को समझाने के लिए, लेकिन अब वहां पर अहमर और बुशरा जो हैं उन्होंने गुल का जीना हराम कर दिया होता है कि असद को
नफीस के हवाले कर दो। बुशरा नफीस से बात करने के लिए नफीस के घर पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। बात यह है कि गुल जो है वो अपनी औलाद तुम्हारे हवाले करना नहीं चाहती, लेकिन कुछ भी करके मैं और अहमर तुम्हारा साथ देंगे ताकि ये औलाद तुम्हारे पास रहे और तुम इस औलाद को लेकर चले जाओ और गुल हमेशा के लिए हमारे घर की बहू बनकर रहे। गुल और अहमर के रिश्ते में अनबन की अहम वजह यही असद है। ये बात सुनकर नफीस हंसता है और तालियां बजाते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बात असल में यह है कि मैं गुल को बर्बाद करना चाहता हूँ और मैं अपना मकसद पूरा किए बिना एक पल भी सुकून से नहीं बैठूंगा, इसलिए असद को तो मैं वैसे ही छीनूंगा।